बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग NCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज का हमारा मजमून है साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई की जानिब से पेश किया जा रहा है ये लेसन। मैं हूं आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस फ्रॉम संजय नगर म्यूनसिपल उर्दू स्कूल नंबर 2। बच्चों, आपकी किताब का नाम है जनरल साइंस 7वीं जमात के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का सबक नंबर 15, हमारे इस्तेमाल की अशिया। चैप्टर नंबर 15, मटेरियल्स वी यूज। इस सबक का हम पहला हिस्सा पढ़ चुके हैं। आज हम इस सबक का दूसरा हिस्सा पढ़ने वाले हैं। बच्चों, सबक शुरू करने से कबल हम देखेंगे कि सबक को सुनने और देखने के बाद हमारे आमोजिश के माहासिल क्या होंगे, लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे। तो इस सबक को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि बता सकेंगे इंसान के बनाए हुए मुसफ़्फ़ा किसे कहते हैं, साबुन की ईजाद कब हुई, साबुन की किस्में कौन सी हैं, साबुन की तैयारी किस तरह की जाती है, तालीफ़े मुसफ़्फ़ा किसे कहते हैं और ये कहाँ इस्तेमाल होता है। सीमेंट और कंक्रीट के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, इससे कब्ल के सबक में हमने देखा था कि हमारे अतराफ में पाए जाने वाले दो किस्म के मुसफ़्फ़ा होते हैं। पहला तो है कुदरती मुसफ़्फ़ा यानी कि नेचुरल डिटर्जेंट, जो कुदरती तौर पर साफ करने और मैल निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हम उसे कहेंगे कुदरती मुसफ़्फ़ा, नेचुरल डिटर्जेंट। दूसरी किस्म है बच्चों इंसानी मुसफ़्फ़ा यानी कि मैन मेड डिटर्जेंट। मैल निकालने और सफाई करने के लिए इंसानों के ज़रिए बनाई हुई अशिया इंसानी मुसफ़्फ़ा होती हैं, जो मैन मेड डिटर्जेंट कहलाती हैं। आज के इस सबक में हम देखेंगे कि इंसान के बनाए हुए मुसफ़्फ़ा मैन मेड डिटर्जेंट किसे कहते हैं और वो किस तरह बनता है। इंसान के बनाए हुए मुसफ़्फ़ा की सबसे अहम मिसाल जो है वो है साबुन, सोप। साबुन जो है वो ज़माना कदीम से इस्तेमाल होने वाला इंसान का बनाया हुआ मुसफ़्फ़ा है। ऐसा कहा जाता है कि साबुन की ईजाद तकरीबन 2000 साल कब्ल मगरबी ममालिक में हुई थी। पुराने ज़माने में साबुन बनाने के लिए जानवरों की चर्बी, लकड़ी की राख का इस्तेमाल करके साबुन बनाया जाता था। हमें मुख्तलिफ किस्म के साबुन नज़र आते हैं, मुख्तलिफ कलर के, मुख्तलिफ खुशबू के, लिक्विड सोप, पाउडर सोप, है ना। इस तरीके से मुख्तलिफ सोप जो है वो हम हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे साबुन की किस्में, टाइप्स ऑफ सोप। साबुन की दो किस्में हैं, सख्त साबुन और मुलायम साबुन। सख्त साबुन जो है
वो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये रोगनी तरशे का सोडियम नमक होता है। इसमें सोडियम नमक पाया जाता है सख्त साबुन में। मुलायम साबुन नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें रोगनी तरशे का पोटाशियम नमक होता है, जिसकी वजह से जिस्म में जलन नहीं होती। तो आपको याद रखना है कि साबुन की दो किस्म हैं, सख्त साबुन, मुलायम साबुन। सख्त साबुन में जो रोगनी तरशा का नमक होता है वो सोडियम नमक होता है, और मुलायम साबुन में रोगनी तरशे का नमक पोटाशियम नमक इस्तेमाल किया जाता है। और मुलायम साबुन जो है वो नहाने के लिए इस्तेमाल होता है। सख्त साबुन जो है वो कपड़ा धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम साबुन का इस्तेमाल रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी अशिया की हमारे जिस्म की सफाई के लिए करते हैं, कपड़े धोने के लिए करते हैं, हमारे घरों को, बर्तन को साफ करने के लिए, टॉयलेट बाथरूम वगैरह धोने के लिए, है ना। मुख्तलिफ किस्म के साबुन जो है वो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि कुएं या बोरवेल के भारी पानी में साबुन का झाग पैदा नहीं होता। कुआं और बोरवेल का जो पानी होता है वो बहुत भारी होता है, जिसकी वजह से उस पानी से सफाई करने या कपड़ा धोने से पानी में झाग पैदा नहीं होता है, बल्कि रसूब तैयार होता है। इसलिए साबुन की सफाई करने की सलाहियत खत्म हो जाती है। इसलिए जो औरतें या फिर लोग होते हैं वो कपड़ा धोने के लिए भारी पानी इस्तेमाल करने से परहेज करते हैं। अब हम देखेंगे तालीफी मुसफ़्फ़ा, जिसे हम कहेंगे सिंथेटिक डिटर्जेंट। अब इंसान के ज़रिए तैयार करदा तालीफी मुसफ़्फ़ा ने साबुन की जगह ले ली है। अब रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है वो मसनूई तौर पर तैयार किए गए मुसफ़्फ़ा सिंथेटिक डिटर्जेंट का इस्तेमाल बड़े ज़ोर शोर से किया जाता है। ये मुसफ़्फ़ा तैयार करने के कई तरीके हैं। तालीफ़ी मुसफ़्फ़ा के साल्मों में ज़्यादा लंबाई वाले साल्मों के अज्जा, ख़ास तौर पर चर्बीदार मादा या मिट्टी का तेल जैसी खाम अशिया मिलाई जाती हैं। इन पर मुख्तलिफ कीमियाई अमल करके तालीफ़ी मुसफ़्फ़ा बनाए जाते हैं। उनका इस्तेमाल कई आराइशी चीज़ों में होता है। तालीफ़ी मुसफ़्फ़ा भारी पानी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सिंथेटिक डिटर्जेंट की एक ख़ास बात है कि ये जो है बोरवेल और कुएं के पानी में भी इसका इस्तेमाल हम साफ़ सफाई करने के लिए कर सकते हैं। इससे झाग पैदा भी होता है। तो आपको याद रखना है बच्चों कि तालीफ़ी मुसफ़्फ़ा यानी कि सिंथेटिक डिटर्जेंट का इस्तेमाल बहुत आम हो चुका है। इसके सालमे जो होते हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं, और उसमें ख़ास तौर पर चर्बीदार मादा या मिट्टी का तेल, इन अशिया का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें कीमियाई अमल भी होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि इस्तेमाल के लिहाज से मुसफ़्फ़ा में खुशबूदार मायात, रंगीन मायात, जराशीम कुश मादे, अल्कोहल, झाग ख़त्म करने वाले, खुश्की ख़त्म करने वाले मादे, रेत वगैरह मिलाकर उनकी खूबियों में इजाफ़ा किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के कलरफुल, खुशबूदार तालीफ़ी मुसफ़्फ़ा बनाए जाते हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट बनाए जाते हैं, जो कि आप अपने घरों में इस्तेमाल भी करते होंगे। अब हम देखेंगे बच्चों साबुन की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ सोप। साबुन की तैयारी किस तरह की जाती है, उसके लिए कौन सी अशिया दरकार होती है और कौन सा अमल किया जाएगा, इसके बारे में हम तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। की तैयारी के लिए हमारे पास ज़रूरी अशिया होनी चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड 15 ग्राम, खोपरे का तेल 60 मिलीलीटर, नमक 15 ग्राम, खुशबूदार माए, कांच की सलाख, रॉड, बीकर, लोहे की जाली, बर्नर, पानी, सांचा वगैरह।
ये तमाम जो है वो हमारे पास अशिया होनी चाहिए अगर हम साबुन बनाने का अमल करने जा रहे हैं तब। अब देखिए साबुन बनाने के लिए हमें क्या अमल करना होगा। एक बीकर में 60 मिलीलीटर खोपरे का तेल लीजिए, 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 50 मिलीलीटर पानी में हल कीजिए। कांच की सलाख से बीकर के तेल को मुसलसल हिलाते हुए उसमें आहिस्ता आहिस्ता सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाइए। इस आमेजे को हिलाते हुए गर्म कीजिए और 10 ता 12 मिनट उबालिए। इसका ख्याल रखिए कि गर्म करते वक्त आमेजा उबलकर बाहर ना गिरे। 200 मिलीलीटर में 15 ग्राम नमक हल कीजिए। ये आमेजे पहले आमेजे में मिलाकर हिलाइए। कीमियाई अमल के जरिए तैयार होने वाला साबुन पानी पर तैरता है। कुछ देर बाद वो सख्त हो जाता है। सख्त बन जाने वाले मादे में खुशबूदार माए मिलाकर सांचे की मदद से टिकिया बनाइए। इस अमल में चर्बीदार शय और असास के मिलने से तेल और असास का नमक तैयार हो जाता है। कीमियाई नुक्ते नज़र से साबुन रोगनी असास का सोडियम या पोटाशियम नमक होता है। अब देखिए साबुन की तैयारी कर के लिए आपको एक जीआईएफ बताया जा रहा है, उसे गौर से देखिए बच्चों, तो अब आपकी समझ में आ जाएगा कि फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में किस तरह जो है वो साबुन की तैयारी की जाती है, साबुन बनाया जाता है। और आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि कीमियाई नुक्ते नज़र से साबुन जो है वो रोगनी असास का सोडियम या पोटाशियम नमक होता है। अगर सोडियम नमक होगा तो वो जो है वो सख्त साबुन होगा, अगर पोटाशियम नमक होगा तो वो मुलायम साबुन होगा जिसे हम नहाने के लिए, अपने जिस्म को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों कि तामीराती कामों में, कंस्ट्रक्शन के जो काम होते हैं उनमें इस्तेमाल होने वाली अशिया कौन सी हैं। हमारे घर के आसपास में, हमारे गली मोहल्ले में देखते हैं कंस्ट्रक्शन का काम कहीं चलता रहता है, तो उनमें कौन सी अशिया इस्तेमाल होती हैं ये आपको बताना है। तो तामीराती कामों में रेत, चूने का पत्थर, सीमेंट, मिट्टी, कीचड़, ईंट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको नीचे दी गई तस्वीर में नजर आने वाले घरों में से किस घर की तामीर मजबूत मालूम होती है और क्यों। देखिए पहला घर जो है वो मिट्टी का है, दूसरा जो है वो लकड़ी के पत्तों से बनाया गया है और तीसरा जो है वो सीमेंट कंक्रीट से बनाया गया है। तो कौन से घर की तामीर जो है वो मजबूत है ना। जाहिर सी बात है जो सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ घर रहेगा वही सबसे ज्यादा मजबूत होगा। तो ऐसा क्यों है, मिट्टी और लकड़ी के ताड़ के बने हुए घर मजबूत क्यों नहीं है। तो जो सीमेंट होता है वो बहुत ज्यादा तामीराती कामों में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उससे बने हुए घर या बिल्डिंगें बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं। अब हम देखेंगे सीमेंट। सीमेंट तामीराती अशिया में एक अहम शय है। इससे कंक्रीट तैयार करके चादरें, ईंट, सुतून, पाइप वगैरह बनाए जाते हैं। सीमेंट जो है वो खुश्क मुहीन जर्रात से बना हुआ सब्जी माइल खाकस्तरी रंग का सुफूफ होता है। आप लोगों ने सीमेंट जरूर से देखा होगा। कंस्ट्रक्शन के काम की सबसे अहम जुज है ये सीमेंट। तो इसका रंग जो है वो सब्जी माइल खाकस्तरी रंग का होता है। ये सुफूफ होता है, उसमें पानी मिक्स करके उसका पेस्ट बनाया जाता है और फिर तामीराती कामों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट जो है वो किन अशिया से मिलकर बना है, तो सीमेंट का प्रोडक्शन जो है वो किस तरह होता है, यहाँ पे हम ये मालूमात हासिल करने वाले हैं। सीमेंट में सिलिका यानी कि रेत, एल्यूमिना यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, चूना, आयरन ऑक्साइड,
और मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये अज्जा शामिल होते हैं। इन तमाम अज्जा से मिलकर सीमेंट तैयार की जाती है। तो आपको याद रखना है बच्चों के सीमेंट के जो अज्जा हैं वो कौन से हैं? सिलिका, एल्यूमिना, चूना, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया से सीमेंट जो है वो तैयार की जाती है। अब हम यहाँ पे मालूमात हासिल करने वाले हैं पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में। पोर्टलैंड सीमेंट तामीराती कामों में इस्तेमाल होने वाली सीमेंट की अहम किस्म है। तामीराती कामों में ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसमें 60% चूना होता है और 25% सिलिका और 5% एल्यूमिना और बकिया हिस्सा जो है वो आयरन ऑक्साइड और जिप्सम के अज्जा इसमें शामिल होते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो इंग्लैंड के जजीरे पोर्टलैंड से निकाले जाने वाले पत्थरों के जैसी होती है, इसलिए इसका नाम जो है वो पोर्टलैंड सीमेंट दिया गया है। पोर्टलैंड जो है ये एक आइलैंड है इंग्लैंड का। इंग्लैंड का जजीरा पोर्टलैंड, पोर्टलैंड का पत्थर देखिए आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो आपको याद रखना है बच्चों कि पोर्टलैंड सीमेंट में जो है 60% जो है वो चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, 25% सिलिका यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड और 5% एल्यूमिना और बकिया हिस्सा आयरन ऑक्साइड और जिप्सम यानी कि कैल्शियम सल्फेट के अज्जा इसमें शामिल होते हैं। इसको इसलिए ये नाम दिया गया है कि इसकी साख्त जो है वो इंग्लैंड के जजीरे पोर्टलैंड से निकाले जाने वाले पत्थरों जैसी होती है। कदीम ज़माने में रोमन लोगों ने सीमेंट और उसके साथ कंक्रीट तैयार किया था। भिगोए हुए चूने में आतिशफशानी राख मिलाकर माए सीमेंट बनाते थे। ये सीमेंट बहुत मजबूत होती थी। रोमन हुकूमत खत्म हो गई और सीमेंट बनाने का फन लोग भूल गए। सन 1756 में बरतानवी इंजीनियर जॉन सीमेंटन ने माए सीमेंट बनाने का तरीका मालूम किया। तो आपको अपनी मालूमात में इजाफे के तौर पर यह भी देखना है कि माए सीमेंट भी होती है। रोमन लोग भिगोए हुए चूने में आतिशफशानी राख मिलाकर माए सीमेंट बनाते थे। इंजीनियर जॉन सीमेंटन ने, जिसकी तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, सन 1756 में बरतानवी इंजीनियर जॉन सीमेंटन ने माए सीमेंट बनाने का तरीका वापिस से मालूम किया। अब हम देखेंगे बच्चों के कंक्रीट से हम चादरें, पतरे, ईंट, सुतून, पाइप वगैरह बनाते हैं, जो कि सीमेंट और कंक्रीट से मिलकर बनाए जाते हैं। क्या क्या? पतरे, ईंट, कंक्रीट का सुतून, कंक्रीट के पाइप वगैरह, जो कि तामीराती अशिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि कंक्रीट क्या है। कंक्रीट में सीमेंट, पानी, रेत और खड़ी मिलाई जाती है। स्लैब की मजबूती के लिए और पानी टपकने से बचाने के लिए इसमें कुछ खास अशिया मिलाई जाती हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि कंक्रीट के रोड बनाए जाते हैं ताकि रोड जो है वो बारिश के मौसम में खराब ना हो और उसमें बड़े बड़े गड्ढे और ना पड़े, टूट फूट ना हो। तो कंक्रीट जो है वो एक किस्म का आमेजा है जिसमें सीमेंट, पानी, रेत और खड़ी मिलाई जाती है। स्लेब की मजबूती के लिए और पानी टपकने से बचाने के लिए इसमें कुछ खास अशिया भी मिलाई जाती हैं। आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन के टाइम पे देखा होगा कि किस तरह कंक्रीट जो है वो मशीन के जरिए मिक्स करके बनाया जाता है।
अब आप लोगों की किताब का सवाल है बच्चों कि आपको मालूमात हासिल करनी है। आज के ज़माने में रास्ते कंक्रीट के क्यों बनाए जाते हैं? आज के ज़माने में रास्तों पर हर किस्म की गाड़ियां बड़ी तादाद में दौड़ती नजर आती हैं। सवारी गाड़ियों के अलावा बसें, माल ढोती हुई लॉरियां और ट्रक, रोलर किस्म की कई वजनी गाड़ियां चलती हैं। इसलिए रास्ते निहायत मजबूत होने चाहिए। इसलिए आजकल रास्ते कंक्रीट के बनाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि रास्तों की मजबूती के लिए और हर किस्म की गाड़ियों का जो लोड है वो संभालने के लिए जो रास्ते हैं वो कंक्रीट के बनाए जाते हैं। बच्चों, पानी में भारीपन किस वजह से पैदा होता है? तो इस सवाल का जवाब है कि पानी में भारीपन चंद मखसूस किस्म के नमकियात जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट की मौजूदगी की वजह से पैदा होता है। ये नमकियात पानी में हल रहते हैं और इस वजह से पानी में भारीपन पैदा होता है। तो आपको याद रखना है कि बहुत सारे जो कीमियाई अज्जा होते हैं वो पानी में शामिल होते हैं, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट। इसकी मौजूदगी की वजह से पानी में भारीपन पैदा होता है। के लिए आपकी स्क्रीन पर एक सवाल दिया हुआ है, आपको एक एक्टिविटी करनी है बच्चों। घास फूस के घर, मिट्टी के घर और सीमेंट के घर पर मजमून लिखिए। आप लोगों को एक टॉपिक दिया गया है, आपको इस टॉपिक के ऊपर मजमून लिखना है और लिखने के बाद अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के सेशन में आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसका इस्तेमाल कीजिए, घर काम के सवालात को हल कीजिए और उसका फ़ोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। अपने टीचर से चेक करवाइए। फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।